हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रणाम महादेव। प्रणाम 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 देवगण। देवी रति, यह कामदेव का अशरीरी रूप है। महादेव, मुझे अपना शरीर खोने का खेद नहीं है, क्योंकि मैंने देवलोक के उद्धार के लिए आपको जगाते हुए अनायास ही आपके क्रोध को जगा दिया। होनी तो हो गई महादेव, परंतु मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह नया रूप दिया। मेरा नाम कामदेव है और मेरा काम प्रेम की भावना जगाना है। सच पूछो तो हम तीनों लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, परंतु इस समय मुझे यह लग रहा है कि सबसे पहले यह पाठ आप ही को पढ़ाना होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रेम का अर्थ ही नहीं जानती? अवश्य जानती है, परंतु प्रेम का केवल आधा अर्थ ही आप जानती हैं। आधा अर्थ? हाँ देवी, प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम नहीं है। अपने आप को भेंट चढ़ाने की भावना भी प्रेम है। किसी के लिए मिट जाने का नाम भी प्रेम है। इस सत्य को मैं कहां नकार रही हूं? आपके लिए स्वयं मैं भेंट चढ़ सकती हूं, मगर आपको मैं संकट में नहीं डाल सकती। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप केवल अपने बारे में सोच रही हैं, किसी और का कोई ख्याल नहीं है। मैं तो केवल एक पत्नी का धर्म निभाने की चेष्टा कर रही हूं। अपने सुहाग के प्राणों की सुरक्षा चाहती हूं मैं। केवल अपने और अपने पति के बारे में सोचना और दूसरों के संकट में उनकी सहायता के योग्य होने पर भी उनकी सहायता ना करना तो स्वार्थी हुआ ना? और आप इस स्वार्थ को पत्नी का धर्म कहती हैं? अरे, जिस स्वार्थ को आप पत्नी का धर्म कह रही हैं, उस स्वार्थ में आप ये भूल रही हैं कि पति के कर्तव्य को निभाना भी पत्नी का धर्म होता है। जिसे आप मेरा स्वार्थ कह रहे हैं, वो मेरा प्रेम है देवता। शिव जी की तपस्या को छेड़ने के नाम से ही मैं भयभीत हो जाती हूँ। मेरी आत्मा तक कांप उठती है। सोचती हूँ कहीं आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा देवी, मेरे प्राणों की चिंता ना करें। मैं अमर हूं, मृत्यु मेरे लिए नहीं है। आपका यह भय निराधार है, अकारण है। अकारण ही सही, फिर भी एक शंका है जो कांटा बनकर मन में बार बार चुभ रही है। जाने क्यों मन नहीं मान रहा। मन की बात मानेंगी तो देवताओं का मान नहीं रख सकेंगी देवी। स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण देवलोक को तारकासुर के चंगुल से छुड़ाने की याचना लेकर पधारे हैं। उन सबके उद्धार के लिए हमें शिवजी के मन में प्रेम अग्नि को जगाने का खतरा मोल लेना होगा देवी। दसों दिशा में गूंजता ब्रह्मनाद ओंकार, यहाँ सदा शिव राजते
योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई मधुर तू आई रमण ऋतु आई गिरिराज पे ऋतुराज की गिरिराज पे ऋतुराज की कैसी मनोरम छटा छवि छाई है शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई मधुर तू आई रमण ऋतु आई हे महादेव जागो है देव हे महादेव जागो है देव कामदेव दुंदुभी बजाई है शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई मधुर तू आई रमण ऋतु आई मत साध के छोड़े बान बदन देखो तक तक मारे पान एक बान हो विफल तो करता एक बान हो विफल तो करता दूजा शर संधान रे मन मत ओ मन मत मदन देखो साध के छोड़े बान मदन देखो साध के छोड़े बान कामदेव के जब हुए असफल सभी प्रयास काम बाण लगा छोड़ने लेकर अंतिम आस लेकर अंतिम आस आपके क्रोध की अग्नि में ये क्या अनर्थ कर डाला? कामदेव को भस्म कर डाला आपने? हाँ, उसने हमारी तपस्या भंग की। उसका दंड तो उसे भोगना ही था। हे प्रभु, कामदेव को दंड देंगे तो इन देवताओं को भी दंड दीजिए, जिनके कहने पर
कामदेव ने आपकी तपस्या भंग की, तब तो और भी बहुत दंड के पात्र हैं प्रभु। वस्तुतः दंड का उचित पात्र तो तारकासुर है भोलेनाथ, जिसने तीनों लोक जीतकर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया है और सारी सृष्टि में हाहाकार मचा रहा है। क्या कोई देवता उसका वध नहीं कर सका? प्रभु, तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि हम दोनों के पुत्र के अतिरिक्त उसका कोई वध नहीं कर सकता। इसीलिए विवश होकर कामदेव को आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। प्रभु, इसमें कामदेव का अपना कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने लोक कल्याण के लिए आपकी तपस्या भंग की, अतः कामदेव निर्दोष है प्रभु। मेरी आपसे विनती है, आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। हे पिनाक पाणी, कामदेव के भस्म होते ही तीनों लोकों में द्वेष, शत्रुता और घृणा भाव तेजी से बढ़ने लगे। ऐसा ही चलता रहा तो निसंदेह चारों ओर हिंसा ही हिंसा नृत्य करने लगेगी। सृष्टि में शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए कामदेव का जीवित होना अति आवश्यक है महादेव। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? तीनों लोकों में हर किसी के मन में प्रेम और कामना की आग भड़काने का सत्कार्य तो कामदेव ही करते हैं प्रभु। नारायण नारायण। अब वो ही जीवित नहीं रहे तो ना प्रेम और काम की भावना जागेगी, ना कोई किसी से प्रेम करेगा और ना ही कोई प्राणी जन्म लेगा। संकट ही संकट है प्रभु। इस संकट को आप ही दूर कर सकते हैं भगवान, आप ही दूर कर सकते हैं। मेरी आपसे विनती है, आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। आप तो साक्षात दया की मूर्ति हैं भोलेनाथ। देवी रति की याचना पूरी कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। हे महादेव, हे दया सागर, मुझ पे कृपा कीजिए। मेरे सुहाग को मुझे लौटा दीजिए महादेव। मेरी उजड़ी मांग को फिर से सुसज्जित कर दीजिए। मेरी झोली में प्रेम की भिक्षा डाल दीजिए महादेव। मेरे जीवन साथी को मुझे लौटा दीजिए। मुझ पर दया कीजिए महादेव। असंभव, असंभव। कामदेव का शरीर भस्म हो चुका है। अब वो माटी का पुतला नहीं बन सकता। अब वो केवल राख है, राख। तो फिर मुझे भी भस्म कीजिए महादेव, मुझे भी भस्म कीजिए। मेरे भी शरीर को राख बना दीजिए, ताकि मेरे शरीर की राख मेरे सुहाग की राख में मिल जाए। मैं उससे अलग नहीं रह सकती महादेव, नहीं रह सकती। कृपा करके मुझे भी भस्म कर दीजिए। देवी रति, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है। केवल शरीर ही भस्म हुआ है? अर्थात कामदेव अमर है। हमारे हाथों केवल उसका शरीर ही भस्म हुआ है। मेरे पति जीवित हैं। मैं अभी सुहागन हूँ। मेरे पति जीवित हैं तो वो है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं देते? नारायण नारायण। दिखाई कैसे देंगे देवी? उनका शरीर तो भस्म हो चुका है। अब उन्हें एक नया शरीर देना होगा। तो उन्हें नया शरीर मिलेगा? हाँ देवी। तो आप कामदेव को शीघ्र ही शरीर प्रदान करेंगे प्रभु। हाँ महादेव,
कामदेव को पुनः शरीर प्रदान कीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को पुनः शरीर प्रदान कीजिए। ये कार्य अति शीघ्र नहीं हो सकता। वो क्यों महादेव? इसके लिए युगों तक प्रतीक्षा करनी होगी। अर्थात लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा? इतने युगों तक यदि उन्हें शरीर न मिला तो मैं उनके दर्शन कैसे करूंगी? उनकी मैं आरती कैसे उतारूंगी? उनकी पूजा कैसे करूंगी मैं? निराश क्यों होती हो देवी? निराशा दयावान विधाता की दया का अपमान है। प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। महादेव, मुझ पर दया कीजिए, अपनी लीला दिखाइए, मेरे नाथ को प्रकट कीजिए महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम 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 देवगण। देवी रति, यह कामदेव का अशरीरी रूप है। महादेव, मुझे अपना शरीर खोने का खेद नहीं है, क्योंकि मैंने देवलोक के उद्धार के लिए आपको जगाते हुए अनायास ही आपके क्रोध को जगा दिया। होनी तो हो गई महादेव, परंतु मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह नया रूप दिया। महादेव, मेरे पति को शरीर कब मिलेगा? आज से लाखों वर्ष पश्चात द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर अधर्म का संहार करने के लिए जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में देवी लक्ष्मी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म लेंगे, और यही प्रद्युम्न कामदेव का अवतार भी होंगे। अर्थात प्रद्युम्न के जन्म होने के पश्चात ही देवी रति और कामदेव का पुनर्मिलन होगा। नारायण नारायण नारायण। नहीं, द्वापर युग तक कामदेव को सिवाय आपके और कोई नहीं देख पाएगा। नारायण नारायण। देवी, आप दोनों का प्रत्यक्ष मिलन तो तब होगा जब प्रद्युम्न दैत्यराज शंबरासुर का वध करेगा। प्रद्युम्न,